ओके, वी विल कंटिन्यू। पिछले वीडियोस में हमने इंटीग्रेशन का डेफिनेशन देखा है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज देखे हैं और फिर प्रॉपर्टीज के बेस पर हमने कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जिनको हम प्रॉपर्टीज के बेस पर सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कुछ मेथड्स का यूज करेंगे। तो उन मेथड्स में से एक मेथड्स हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन को आप सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व करना है। उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल से हम लोग उसको समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन में वेरिएबल एक्स है। अगर इस फंक्शन में जो वेरिएबल है वो सिंपल फॉर्म में नहीं है, कंपोजिट फॉर्म में है। कंपोजिट फॉर्म मीन्स अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है साइन साइन एक्स, तो एक्स को यहाँ पर कुछ पावर नहीं है मीन्स वन है, इसका पावर वन है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा, वो आप लिख सकते हैं। लेकिन सपोज मैंने इसका पावर चेंज किया, यहाँ पर मैंने इसका पावर टू डाला, वेरिएबल का पावर। तो साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है तो ये अब सिंपल फॉर्म में नहीं है, ये कंपोजिट फॉर्म में है। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर नहीं होगा। तो मीन्स हम लोग जो इंटीग्रेशन करते हैं वो सिंपल फंक्शन का करते हैं, कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो अब कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन को हम सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हम लोग ऐसे कन्वर्ट करेंगे उसको, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है तो हम दूसरा वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सपोज यहाँ पर जो आपका वेरिएबल एक्स कंपोजिट है, तो हम एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो सिंपल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया, मतलब एक्स को मुझे चेंज करना है, तो एक्स के प्लेस पे मैंने दूसरा वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया जी ऑफ टी। टी हमारा न्यू वेरिएबल है जो सिंपल वेरिएबल है। अगर x इज इक्वल टू जी ऑफ टी, अगर इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पर अभी हमारा न्यू वेरिएबल टी है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर आपको ऐसे आएगा x, x का डेरिवेटिव हम लोग लेंगे तो वो वन आएगा। फिर अगेन हम लोग x का डेरिवेटिव यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव यहाँ पर वन नहीं आएगा, डी एक्स बाय डी टी आएगा। फिर उसके बाद जी ऑफ टी का डेरिवेटिव यहाँ पर जी डैश टी आएगा। उसके बाद यहाँ पर डी डी टी डिवाइड कर रहा है, हम अदर साइड उसको लेंगे तो वो उसको मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर आपको ऐसा नेक्स्ट स्टेप आएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर जो हमने फंक्शन हमारा था जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे, एक्स, एक्स के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं, एक्स के प्लेस पे हमारा न्यू फंक्शन है जी ऑफ टी। उसके बाद डी एक्स के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं जी डैश टी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर हमारा न्यू फंक्शन, मतलब न्यू फंक्शन यहाँ पर हमारा डिफाइन होगा एफ ऑफ जी जी डैश टी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये जो टी वेरिएबल हमारा होगा, ये वेरिएबल सिंपल वेरिएबल होगा। इस तरीके से हम लोग कंपोजिट फंक्शन को सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि उसको कैसे करना है। सपोज यहाँ पर आपका फंक्शन है इंटीग्रल ऑफ टू एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला एक्स, फिर उसके बाद साइन, और उसके साथ एंगल यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे ऐसे रूल बताया था, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका सेपरेटली इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता। और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो अभी हमने फॉर्मूला भी नहीं देखा है कि डायरेक्ट उसको कैसे करना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट किया जा सकता। सब्स्टिट्यूट के बाद आप लोग शायद इंटीग्रल इंटीग्रल को आगे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं साइन, साइन का जो एंगल है
वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन। मतलब ये जो यहाँ पर वेरिएबल है साइन के अंदर जो एंगल है, तो ये कंपोजिट में है। आपके पास जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास है, साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर है इसको दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। अब देखेंगे उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो साइन का जो एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस वन वो सिंपल फंक्शन नहीं है, तो सिंपल कंपोजिट है, तो उसको सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए दूसरे वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया। ये जो हमारा एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस वन साइन का जो एंगल है, तो उसको हमने डिफाइन किया टी। टी क्या है यहाँ पर? सिंपल फंक्शन है, सिंपल वेरिएबल है। अब यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन को तो डिफाइन किया, अभी डी एक्स का वैल्यू आपके लिए मालूम करना बाकी है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x। फिर उसके बाद हम लोग इसको ऊपर वो जो फंक्शन है उसको जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन आया वो 2x। अब नेक्स्ट फंक्शन अभी x है, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर वन नहीं आएगा, वो डी एक्स बाय डी टी आएगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 2x, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर का ऑब्वियसली 2x आएगा, लेकिन उसके बाद एक्स एक्स का वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स बाय डी टी आएगा। चेन रूल का यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद वन है, यहाँ पर वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है तो वो जीरो है, उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद टी, टी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये वन आएगा, तो यहाँ पर मैंने वन लिखा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमें डी एक्स का वैल्यू देखना था, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 2x और dx ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2x dx, 2x dx का वैल्यू क्या होगा? dt यहाँ पर डिवाइड कर रहा है तो हम उसको अदर साइड लेंगे, तो उधर जाके वो मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आपको ऐसा नेक्स्ट नेक्स्ट आपका स्टेप आएगा। तो 2x dx इसका वैल्यू dt होगा। तो जो ये फंक्शन है हमारा i जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 2x और dx इसके प्लेस पे हम dt लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन इसके प्लेस पे हम t लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका न्यू इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन इसके प्लेस पे हमने t लिखा, उसके बाद 2x dx इसके प्लेस पे, तो यहाँ पर आपको फंक्शन अभी न्यू फंक्शन आपको आया है i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस कॉस टी प्लस सी। लेकिन हमारा जो एक्चुअल में जो फंक्शन था वो फंक्शन में वेरिएबल एक्स था, तो फाइनल आंसर भी हमारा वेरिएबल एक्स में आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर टी के प्लेस पे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो टी को हम एक्स स्क्वायर प्लस वन से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर टी के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन देखने के बाद अब सब्स्टिट्यूशन के बेस पर तीन प्रॉपर्टीज है, वो तीन प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग। वो प्रॉपर्टीज आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, उससे कुछ प्रॉब्लम्स का आंसर आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर वन। अगर आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसका पावर एन है, लेकिन उस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली ये फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा एफ ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसमें आपको चेक करना है आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल है इंटीग्रल ऑफ
log x द पावर 7 डिवाइडेड बाय x विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आपका फंक्शन log x है। log x, अगर आप log x का डेरिवेटिव लेते हैं तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यहाँ पर मैंने इसको सेपरेट करके लिखा है log x प्लस log x द पावर 7, और यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नंबर नहीं है तो 1 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1/x। तो नेक्स्ट log x है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। तो इसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये हमारा फंक्शन था log x, तो log x की पावर 7 था यहाँ पर, तो 7+1 डिवाइडेड बाय 7+1। तो ये आंसर उसका आएगा log x पावर 8 डिवाइडेड बाय 8। तो डायरेक्टली ऐसे हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था। अभी हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ पर कोशिएंट में आपका फंक्शन है, डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन है, और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। अगर डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो डायरेक्टली इस फंक्शन का, ये होल फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अभी यहाँ पर एग्जांपल है, एग्जांपल से हम लोग उसको समझेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल है इंटीग्रल ऑफ 3x² डिवाइडेड बाय x³ + 1। तो ये फंक्शन है, तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है डायरेक्टली। अगर आप जनरल फार्मूले से जाएंगे तो जनरल फार्मूले से इसको नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में देखेंगे, तो डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन है x³ + 1। x³ + 1 का अगर आप डेरिवेटिव लेते हो, x³ + 1, इसका डेरिवेटिव अगर आप लोगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3x², और 1 है, 1 का डेरिवेटिव होता है 0। तो मीन्स ये होल फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 3x²। इसका डेरिवेटिव ऊपर वहां पर प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x² क्या है, x³ + 1 का डेरिवेटिव है, मतलब नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो डायरेक्टली इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन होगा log ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर आपका एफ ऑफ एक्स मीन्स आपका फंक्शन, यहाँ पर आपका फंक्शन है x³ + 1। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा log ऑफ x³ + 1। तो ये आपका यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर आया है। तो इस तरीके से सेकंड प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी भी सेकंड प्रॉपर्टी के सिमिलर है। यहाँ पर आपका फंक्शन है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, लेकिन जो आपका फंक्शन है वो फंक्शन रूट में है, रूट में है, वहां पर रूट नहीं था, यहाँ पर रूट में है। तो डायरेक्टली उसका आंसर आएगा 2√f(x)। तो आपको क्या चेक करना है, रूट आपको देखना है, और रूट के अंदर जो फंक्शन है उस फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट, यहाँ पर न्यूमरेटर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हो 2√f(x)। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये यहाँ पर फंक्शन है इंटीग्रल ऑफ cos x + 2x डिवाइडेड बाय रूट sin x + x²। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर आप फंक्शन देखो, रूट के अंदर प्रेजेंट है, और फंक्शन का वैल्यू क्या है, sin x + x²। sin x + x², अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, फिर प्लस x² का डेरिवेटिव 2x होता है। तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, इसका मतलब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी के बेस पे आएगा 2 तो मैंने यहाँ पर लिखा 2√f(x)। तो यहाँ पर आपका f ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, sin x + x²। तो रूट के अंदर हम लिखेंगे sin x + x²। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज का यूज करके डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके।
तीन प्रॉपर्टीज देखने के बाद अब हम आगे कुछ जनरल फॉर्मूलेज देखते हैं। आपने साइन एक्स का इंटीग्रेशन देखा है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। लेकिन और दूसरे चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उनका इंटीग्रेशन क्या होगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डायरेक्टली इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखा है। टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक एक्स। उसके बाद कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन एक्स। नेक्स्ट सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। नेक्स्ट कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो आपने साइन एक्स का इंटीग्रेशन देखा था और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन देखा था। ये अदर चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो ये इनके इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज है। तो ये फॉर्मूलेज और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे।